पूरे एक सप्ताह तक श्रीनगर घूमने के बाद हमारा अगला पड़ाव गुलमर्ग था। बेचैनी कुछ इस कदर थी कि श्रीनगर के बर्फ से लदे पर्वतों को देख देख कर मन उनके पास जाने को आतुर हो चला था। हम मियाँ बीबी के दिल में एक कसक पैदा हो गई थी कि अब तो इनको छूकर ही दम लेंगे। श्रीनगर से गुलमर्ग ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र 51 किलोमीटर, यानी लगभग 1.5 घंटे का सफ़र। चूँकि दूरी ज़्यादा नहीं थी तो हमने सोचा था कि दिन भर घूम फिर के शाम तक वापस श्रीनगर आ जाएंगे। तड़के ही हमने गुलमर्ग जाने वाली बस पकड़ ली। पर्स के अलावा मेरे पास और कोई सामान नहीं था। गर्म कपड़े खूब अच्छी तरह से पहन रखे थे। दिसंबर में तो मैदानों में ही ठंड बढ़ जाती है, फिर ये तो गुलमर्ग था। बस जैसे जैसे गुलमर्ग के करीब आती जा रही थी, सड़क के किनारे सफ़ेदी बढ़ती जा रही थी। पहले तो शक हुआ कि सफ़ेद झाग पड़ा हुआ है, पर थोड़ी ही देर में ये यकीन करना ही पड़ा कि ये तो बर्फ़ है। हम दोनों का बर्फ़ देखने का यह पहला अनुभव था। हम पागलों की तरह बस की खिड़की से बर्फ़ को निहार रहे थे। बस रुके तो नीचे उतरें, बस रुके तो नीचे उतरें, इसी मंत्र का जाप अपने आप होता जा रहा था। आखिरकार गुलमर्ग पहुंचकर बस रुकी। मेरे पूरी तरह से पागल होने में बस कुछ ही क्षण बाकी रहे होंगे। मैं बर्फ में लोट लगाने को बेकाबू हो रही थी कि गुलमर्ग के बाशिंदों ने अपनी फरमाइशें खोल के रख दी और 10-12 गाइडों ने हमको पूरी तरह से घेर लिया। मन किया एक एक को ठिकाने लगा दूं। ये प्रकृति से मानव के मिलन की घड़ी थी। जैसे तैसे उन लोगों की गिरफ्त से हम निकले, फिर खो गए उन वादियों में। लोट लगाई, बर्फ के लड्डू बनाए, थोड़ी सी खा के भी देखी। उफ, ये अनुभव कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। प्राकृतिक खूबसूरती और एडवेंचर से भरा गुलमर्ग बरबस ही आकर्षित करता है। अधिकांश पर्यटक यहाँ दिसंबर और जनवरी में होने वाली बर्फबारी का आनंद लेने आते हैं। उस वक्त हम भी उनमें से एक थे। यहाँ पहुंचकर मेरे मुंह से अपने आप ही निकल गया, उफ, धरती का स्वर्ग। इस स्थान को पहले गौरीमर्ग के नाम से जाना जाता था। 16वीं शताब्दी में कश्मीर के शासक ने इसका नाम बदलकर गुलमर्ग कर दिया। हिल स्टेशन के रूप में इसकी स्थापना 1927 में ब्रिटिश शासकों ने की थी। अंग्रेजों ने यहाँ गोल्फ कोर्स का निर्माण भी कराया, जो कि भारत का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स है। इसी के पास स्थित है सेंट मैरी चर्च, जो तकरीबन 100 साल पुराना है। फिर यहाँ हमने वो मंदिर देखा जिसमें आपकी कसम फिल्म का गाना जय जय शिव शंकर शूट हुआ था। इस मंदिर का नाम है महारानी मंदिर। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर का निर्माण महाराजा हरि सिंह की पत्नी मोहिनी बाई ने साल 1915 में करवाया था। लाल रंग के इस मंदिर को मोहिनेश्वर शिवालय के नाम से भी जाना जाता है। ये सब देखते देखते शाम हो चली थी। प्लान बना गंडोले से गुलमर्ग को ऊपर से देखने का। ऐसा माना जाता है कि यह दुनिया की सबसे ऊंची केबल कार है। हम दोनों इसमें बैठ तो गए, लेकिन जब तक हम ऊपर पहुंचते अंधेरा हो चला था, तो हमने फिर वहां उतरना मुनासिब नहीं समझा और गंडोले में ही बैठे रहे और वापस खूबसूरत गुलमर्ग के नज़ारों को देखते हुए नीचे आ गए। इस गंडोले की शुरुआत 1 मई साल 1998 में ही हुई थी। समय तो हो गया था वापस जाने का, मगर मन बिल्कुल भी नहीं भरा था। तो हमने समय की नहीं, अपने मन की सुनी और वो रात हमने गुलमर्ग के एक होटल में ही गुजारी। भयंकर वाली सर्दी थी, नलों में पानी नहीं, बर्फ जमा थी। वहाँ एक रात रुककर समझ आया कि इतने माइनस तापमान में रहना वाकई बहुत चैलेंजिंग है। गुलमर्ग रुकने का एक मकसद और था, वो था स्नोफॉल देखना, पर उस रात बर्फबारी नहीं हुई। उस एक जोड़ी पहने हुए कपड़ों में हमने वो रात बिताई और अगले दिन फिर बर्फ में लोट लगाने को चल दिए। फिर दोपहर बाद हम बेमन से वहाँ से श्रीनगर के लिए रवाना हुए। पता है, शादी के बाद मैं गोवा जाना चाहती थी और भानु कश्मीर। गोवा ना जाने का मुझे अफसोस था, पर गुलमर्ग पहुंचकर मुझे एहसास हुआ कि मैं भारत के सर्वोत्तम खूबसूरत स्थान पर हूँ। अब मुझे कोई अफसोस नहीं था, बल्कि मैं भानु की शुक्रगुजार हो गई थी कि वो मुझे इस स्वर्ग में लेकर आए। अब मैं जा रही थी, उन खूबसूरत लम्हों को अपनी आंखों में समेटे हुए, जो आजीवन मेरे संग रहेंगे।
ट्रैवल डायरी की दूसरी यात्रा वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।